दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप लाइफ के अंदर जो कुछ भी करना चाहते हैं वो सारी चीजें आपके अंदर पहले से ही मौजूद है, क्या आप इस पे यकीन करोगे या फिर से अपनी वही पुरानी लाइनें दोहराओगे? यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरा क्या होगा? यही तो फर्क है यार, एक आम इंसान में और एक बिग थिंकर में। आम इंसान डरता है, छोटा सोचता है, बहाने बनाता है, लेकिन जो बिग थिंकर है सबसे पहले अपने दिमाग में वो जीत लाता है, फिर वो दुनिया के सामने होती है। आज ये पूरी की पूरी जो जर्नी है ना, आपकी सोच को बदलने के लिए है। यानी कि दुनिया का हर एक बड़ा काम अगर दुनिया के अंदर हुआ है तो सबसे पहले वो किसी ना किसी के दिमाग में आया होगा, एक बिग थॉट बनकर आया था, फिर उसने उस चीज पे इंप्लीमेंट किया और फिर वो सारी की सारी चीजें आज प्रेजेंट दुनिया में मौजूद हैं। किसी ने सोचा होगा ना कि ये बल्ब बनाना है, किसी ने सोचा होगा ना ये आईएफपी पैनल बनाना है, किसी ने सोचा होगा ना कि ये सामने लैपटॉप है ये बनाना है, किसी ने सोचा होगा कि ये कैमरा बनाना है, सबसे पहले उसके दिमाग के अंदर आया होगा। पता है, आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, आपकी थॉट के साथ प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपको ये विश्वास करना होगा लाइफ में आगे बढ़ना है कि अगर लाइफ में अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस काम को कर सकता है तो मैं भी उस काम को कर सकता हूं। देखिए, आपने कभी ध्यान दिया कि दो लोग एक ही शहर में पैदा होते हैं, एक इंसान सेम सिचुएशन में बता रहा हूं, एक इंसान अरबों का साम्राज्य खड़ा कर देता है, दूसरा इंसान पूरी जिंदगी भर अपनी लाइफ में डिसीजंस के साथ समझौते करता रहता है। पता फर्क क्या था? फर्क थी किस्मत का नहीं, टैलेंट का नहीं, फर्क था बिलीव का। उसने विश्वास किया यार। देखो, एक स्टोरी सुन। साइकिल वाला बच्चा, एक छोटा बच्चा पहली बार साइकिल चला रहा है, वो गिरता है, फिर सोचता है कि यार फिर गिरूंगा, और वो गिर जाता है। अगर वो ये कहता है कि नहीं, गिर तो रहा हूं लेकिन अगली बार मैं इसे सीख जाऊंगा, तो फिर उठेगा और एक दिन वो इतना बड़ा एक्सपर्ट बन जाता है कि हाथ छोड़ करके भी साइकिल चला रहा होता है। देख रहे हो, ये पावर ऑफ बिलीफ का गेम है। अगर आप सोचते हो कि मैं इस काम को कर सकता हूं ना भाई, अब कर सकते हो। आपके दिमाग ऑटोमेटिकली रास्ते ढूंढना स्टार्ट कर देता है। अगर आप सोचते हो ना कि यार मेरे से नहीं होगा, तो आपका दिमाग है ठीक है, ट्राई मत करो, कोशिश मत करो। मैं कह रहा हूं एक पौधा है, उसको मिट्टी के अंदर डालो, पानी दो, और फिर डेली उसकी जड़ें खोद करके देखो क्या होगा। कभी ग्रो करेगा वो पौधा? कभी नहीं करेगा यार। आप डेली देख रहे हो ना कि वो जिंदा है कि नहीं है। बिलीव भी वही है। आपको पर डे ये चीज कहनी पड़ेगी, उस पर शक नहीं करना है, उसको खोदना नहीं है। कोई भी चीज जो आप करना चाहते हो लाइफ के अंदर, जो अचीव करना चाहते हो, आपका टारगेट है कि मुझे ये काम करना है, उसको अपनी बिलीफ सिस्टम से सींचना होगा। जब आपका बिलीफ स्ट्रांग होता है ना, तो चीजें ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाती हैं, आपको हेल्प करने वाले लोग मिल जाते हैं, आपका एनवायरनमेंट वैसे तैयार होने लगता है, लोग आपको सपोर्ट करने वाले मिल जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपका काम धीरे धीरे होता चला जाता है। बस आपको विश्वास करना होता है और खुद से ये वादा करना होता है यार कि मैं अपने सपने को कभी छोटा नहीं करूंगा। और जिस दिन आप अपने बिलीफ को बड़ा कर लेते हो और मिरर में देखिए यार, आप कहिए खुद से, यस आई कैन, आई विल, और आई डिजर्व सक्सेस। यकीन मानो, पूरी दुनिया उसी की सुनती है जो खुद पर यकीन करता है। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं। आपको पता है सबसे खतरनाक बीमारी क्या? हार्ट अटैक, कैंसर नहीं, सबसे खतरनाक बीमारी है यार एक्सक्यूजेस, बहानों की बीमारी। हम लाइफ में बहाने देते हैं। यार मेरी है ना, मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मेरी जो तबीयत है ना वो ठीक नहीं रहती भाई, मेरी उम्र निकल गई यार, मुझे मेरी मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है। सुनने में बड़ा रीजनेबल सा लगता है कि हाँ यार, रिसोर्सेस नहीं है, कैसी चीजें होंगी। लेकिन सच में एक बात बताऊं, ये बहाने हैं। जब सपनों पे जब आप बहाने देते हो ना, तो वो सपना जो आपने घर बनाने का जैसे सपना देखा, तो वो बहाने वो ईंट की तरह है। ईंट आप तोड़ रहे हो, उसको जोड़ नहीं रहे हो। और बहाने आपकी हर एक ईंट को तोड़ता है और आपका पूरा साम्राज्य एक दिन खत्म हो जाता है। तो बहानों से तो बिल्कुल नहीं। देखो क्या होता है, आपने देखा होगा अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो डॉक्टर कहता है यार मीठा मत खाओ। फिर आप कहते हो यार वो कहता है अच्छा थोड़ा खाने से क्या होगा?
आपकी बीमारी धीरे धीरे तो बढ़ती है। बिलीफ सिस्टम भी ऐसे यार, ठीक है आज ही तो बोला है, कल से फिर वही बहाने भी ऐसे होते हैं। धीरे धीरे आपका जो एम्बिशन है उसको खत्म कर देते हैं। तो बहाने देना तो बेकार है। देखो लाइफ में ना सीन को रिवाइंड करके देखो कि हर वो मौका जो आपको दिख रहा है या आपको दिख रहा था पास में, आप कोशिश कर सकते थे लेकिन आपने वहां पे बहाना बना लिया और आपने वो ट्राई नहीं किया। अगर यही पैटर्न चलता रहा तो अगले 10 साल बाद आपकी कहानी कैसी होगी? क्या आपको अपनी कहानी पे प्राउड फील होगा? होगा प्राउड फील? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास में मौके थे, आपके पास में चीजें थी, आपने करी नहीं भाई। आज से एक रूल बना लो, नो मोर एक्सक्यूजेस। हेल्थ इशू है, इंप्रूव करो ना यार। स्किल्स नहीं है, सीखो ना यार। अरे उम्र ज्यादा है कोई बात नहीं यार। आपको पता है ना, केजीएफ ने 65 साल की उम्र में अपने कारोबार को शुरू किया था, केएफसी ब्रांड। बहाने तो बिल्कुल दीवार की तरह यार, उन्हें मारो और तोड़ दो और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो, अपने फियर को डिस्ट्रॉय कर दो। डर असली नहीं होता, डर केवल इमेजिनेशन में होता है। फियर कब आता है? जब आप फ्यूचर को इमेजिन करने लगते हो। कौन कह रहा है फ्यूचर को इमेजिन करना? आप प्रेजेंट में काम करो। देखो जब मैं सेमिनार लेता था, अभी भी लेता हूं सेमिनार खैर, और जब मैं स्टार्टिंग के दिनों की बात बता रहा हूं कि जब मैं किसी भी स्टेज पे जाता, जब मुझे बुलाया जाता था, तो अभी रिसेंटली हमने कॉलेज में भी सेमिनार किया था। और होता है ऐसा, बड़े से बड़ा जो स्टेज पे बोलते हैं ना लोग, स्पीकर हो, एजुकेटर हो, कोई भी हो, जब पहली बार मैं कैमरे के सामने आया तो डर लगता था। अभी तो नहीं लगता, अभी लगता है यार कैमरा मेरा दोस्त है, मैं कैमरे से बात कर रहा हूँ। ऐसे ही जब आप स्टेज पे जाते हो, लोगों के सामने बोलते हो ना, तो आपका दिल तेज धड़क रहा होता है। क्यों पता है? आपके दिमाग में कहानी बन रही होती है, यार डर लगेगा यार, लोग क्या कहेंगे, इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, लोग हंसेंगे, गलती हो जाएगी। अरे कोई बात नहीं यार, जब 2 मिनट बोलना शुरू करते हो चीजें नॉर्मल हो जाती हैं फिर। और फिर क्योंकि आपका जो डर था वो इल्यूजन था। और डर को इतनी बार करो कि वो डर खत्म हो जाए। तो यहीं से आपका कॉन्फिडेंस शुरू हो जाता है। और कॉन्फिडेंस भाई किसी से अंदर से बाय बोर्न नहीं होता, जन्मजात नहीं होती चीजें। कॉन्फिडेंस का मतलब सिंपल है, एक्शन प्लस रिपीटेशन। कॉन्फिडेंस आपका यहीं से बिल्डअप होता है, एक्शन प्लस रिपीटेशन। आज मेरे को जितना कैमरे के सामने बोलने में कॉन्फिडेंट फील करता हूं ना, अगर कोई नया व्यक्ति आएगा वो उस लेवल से उतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पाएगा, भले उसके अंदर कितनी भी नॉलेज हो। पता है क्यों? क्योंकि मैं पर डे यही चीज कर रहा हूं, एक्शन प्लस रिपीटेशन, एक्शन प्लस रिपीटेशन। अगर उसी चीज को बार बार करते हो ना, तो आपका जो डर है वो छोटा हो जाता है। कुछ नहीं करना होता, आता हूँ, कैमरा चालू करता हूँ, लाइट ऑन करता हूँ, ठीक है, स्टार्ट, टॉपिक ये, इसको स्टार्ट करते, रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता हूँ। अरे आप लाइफ में, मैं कह रहा हूँ ना, एक बहुत सिंपल सी चीज है, डर से मत भागो, डर को फेस करो। जब तुम्हारा डर, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर देखते हो ना डर को, आपका डर पिघलने लगता है, फिर वो डर खत्म हो जाता है। देखो भाई, हर सिचुएशन में दो रास्ते हैं, भाग लो या भाग लो। क्या? उसके अंदर भाग लो यानी कि पार्टिसिपेट करो, उस डर को खत्म कर दो, या तो फिर उस डर से भग जाओ। भाग लो या फिर भाग लो, उसके अंदर भाग लो, पार्टिसिपेट कर लो, उसको खत्म करो, या फिर उसे डर के भागो। दो रास्ते हैं, सेफ पाथ या बिग पाथ। सेफ पाथ आपको आराम देगा, भग जाओगे, आराम देगा। बिग पाथ आपको ग्रोथ देता है, ध्यान रखना। जो स्मॉल थिंकर है वो डाउट करता है, बिग थिंकर पाथ को ढूंढता है, रिस्पॉन्ड टू आइडियाज। ये कहता है यार अभी पॉसिबल नहीं है, ट्राई करूंगा, ये बोलता है नहीं, इसको बहुत बड़ा कर दूंगा मैं। ये प्रॉब्लम और एक्सक्यूजेज में फंसा रहता है, ये सॉल्यूशंस और गोल्स को फाइंड आउट करता है। मतलब अगर आपने टेलीस्कोप देखा है ना, जब आप देखते हो तो जो दूर चीज है ना वो आपको बड़ी दिखाई देती है, उसको उल्टा कर दो, पहाड़ आपको छोटे दिखने लगेंगे, दूर की चीजें। अगर आप डाउट करोगे, अगर आप किसी भी चीज को डाउट के सपने से देखोगे, तो सपने आपके छोटे लगेंगे। और बिग थिंकिंग का मतलब है भाई, पहले पॉसिबिलिटीज देखो, बाद में प्रॉब्लम देखो। लोग क्या कहते हैं, पहले प्रॉब्लम देखते हैं फिर उसके बाद पॉसिबिलिटी देखते हैं। नहीं भाई, पहले पॉसिबिलिटीज देखो, बाद में प्रॉब्लम देखो। जब तुम बड़ा सोचते हो ना, तो आपकी लैंग्वेज, आपका बॉडी स्टाइल, आपका पोस्चर, सब कुछ बदल जाता है। और धीरे धीरे पूरी दुनिया भी आपको वैसे ही ट्रीट करने लग जाती है। तो आज से छोटा सोचना बंद।
ये मत कहो यार अपने आप को कि पॉसिबल हुआ तो क्या, तो नहीं यार, आई विल मेक इट हैपन, मैं इसे करूंगा। और मैं कहता हूं ना कि एक सबसे बड़ी चीज बताऊं, यार सबसे बड़ा डिफरेंस कहां पे आता है? सबसे बड़ा डिफरेंस है एक्शन और हैबिट। आइडिया सबके पास होते हैं, एक्शंस बहुत कम लोगों के पास होता है। ड्रीमर्स बहुत सारे लोग हैं, पूरी दुनिया सपने देखती है भाई कि सबके पास अच्छा पैसा हो, अच्छी लाइफस्टाइल हो, सब लोग चाहते हैं, लेकिन अचीव बहुत कम लोग कर पाते हैं। समुद्र के किनारे खड़े होकर लहरें देखोगे और सोचोगे कि मैं तैरना सीख जाऊंगा, तो कैसे पॉसिबल है यार? उसके अंदर कूदना पड़ेगा, कूदोगे तो तैरना सीखोगे। देखो एक सबसे बड़ा ट्रैप क्या है पता? परफेक्शन। हर लाइफ में मुझे हर चीज परफेक्ट चाहिए, नहीं, पहले से कुछ भी परफेक्ट नहीं होगा भाई, ऐसा कभी नहीं होगा भाई। कोई भी चीज स्टार्ट होगी वो पहले इम्परफेक्ट होगी, ग्रो करोगे, उसके साथ प्रैक्टिस करोगे, चीजें फिर परफेक्ट होती चली जाएगी। आज से एक सिंपल रूल बनाओ, लाइफ में छोटे छोटे एक्शंस लेना है, वो इमीडिएट लेना है। लग रहा है किसी को फोन कॉल करना है, तुरंत कॉल कर लो। लग रहा है किसी को ईमेल भेजना है, तुरंत भेज लो। लग रहा है आज एक वीडियो शूट करनी है, रिकॉर्ड करनी है, रिकॉर्ड कर लो, अपलोड कर दो। मोमेंटम में आना एक मैजिक है। मोमेंटम में जब रहते हो ना, बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी होती है। मैं अपने आप को ही देखता हूँ यार, कभी कभी पूरा दिन ऐसा चला जाता हो कि 2 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे 8-8 10-10 घंटे की रिकॉर्डिंग। दैट इज अ मोमेंटम यार, ये मोमेंटम का गेन होता है। मोमेंटम में जब आप रहते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत पीक पे होती है। और लाइफ में हमेशा गोल बना के काम करो। गोल आपको हमेशा लाइफ में डायरेक्शंस देते हैं, मुझे ये काम करना है, उसके लिए मुझे ये एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो गोल आप बना रहे हो, काम कर रहे हो, सिंपल सी बात है। देखो आप गोल कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो आप समुद्र के अंदर कूद गए हो भाई, शिप में अंदर बैठे हो, पानी वाली जहाज है उसके अंदर बैठे हो, और आपके पास में मैप ही नहीं है। अब गोल, बिना गोल के आप काम करोगे तो कैसे काम होगा? गोल रहता है तो मोटिवेशन रहता है ना। आपने टारगेट बना लिया, मुझे ये काम करना है, उसके लिए आप एक्शन लेते जा रहे हो, एक्शन लेते जा रहे हो। किसी दिन बहुत एक्साइटेड हो, बहुत ज्यादा एक्शन ले रहे हो, अच्छा फील आता है ना। और नहीं तो बिना मैप के जब आप चलोगे, पानी की जहाज में बैठे हो, वो जैसे जैसे लहरें चली जाएंगी वैसे वैसे चलते रहोगे, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, कहीं नहीं पहुंच पाओगे भाई। जब आपके पास में क्लियर गोल होता है, डिसीजंस बदलते हैं, आपका डिसिप्लिन मजबूत होता है, आपका फोकस शार्प होता है। गोल तुम्हें ना एवरेज जो क्राउड होता है उससे बिल्कुल अलग कर देता है। हाँ यार मैं गोल बनाता हूँ, लाइफ में अचीव करता हूँ। आज पेन उठाओ, लिखो गोल। छोटे गोल मत लिखो, बड़े गोल लिखो, बड़ा सोचो। अरे थिंक लाइक अ लीडर यार। मैं कहता हूँ यार, ये टीएमडी मास्क लीडर बनाती है। लीडर बनते हैं सोच से। लीडर कभी ब्लेम नहीं करता, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। कोई भी काम करूंगा मैं खुद करूंगा, अपने दम पे करूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। प्रॉब्लम आती है, ठीक है, पैनिक मत मत करो। प्रॉब्लम आती है भाई लाइफ में, क्यों पैनिक होना है? पैनिक नहीं करना भाई, पॉज होना है, देखना है, प्लान करना है, अच्छा इससे कैसे बाहर निकल सकता हूँ, इसको लीड करो आगे बढ़ करके। जब आप स्टेबल रहते हो तो लोगों का भरोसा, लोग आप पे भरोसा करेंगे। जब आप इनिशिएटिव लेते हो, लोग आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, ये आपको सोचना है। आज से बोलो, आई एम द लीडर, आई एम द टॉपर, आई एम एवरीथिंग। अब सोचो, अगर तुम खुद पे बिलीव करने लगो, एक्सक्यूजेस को छोड़ दोगे, फियर फेस करोगे, बड़ा सोचोगे, एक्शन लोगे, गोल सेट करोगे, लीडर बनोगे, तुम्हें आगे बढ़ने से कौन रोकेगा यार? कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता। ये कोई स्पीच नहीं है भाई, स्पीच की तरह मत लो भाई, ये आपके लिए लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट की तरह लो इस वीडियो को। आज से एवरेज लाइफ में जीना खत्म। मिरर में देखो और धीरे से बोलो अपने आप को, आई एम रेडी, आई एम अनस्टॉपेबल, एंड माई बिग स्टोरी स्टार्ट नाउ। ये बार बार बोलना स्टार्ट करना है क्या? आई एम रेडी, आई एम अनस्टॉपेबल, एंड माई बिग स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम नाउ। लिखो कमेंट में, माई बिग स्टोरी स्टार्ट नाउ। अपना जो भी गोल है कमेंट करके लिखो। अगले 6 महीने बाद, अगले 8 महीने बाद, अब अगले 1 साल बाद आप किस चीज को अचीव करना चाहते हो, वापस आके अचीव करने के बाद कमेंट करना, यस मैंने कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको दिल तक छुई होगी, आपके दिल को टच किया होगा। आप, अगर आपको ऐसी जो पावरफुल चीजें, जो आपको बिल्कुल आपके माइंडसेट में शिफ्ट लाता है, चेंजेस लाता है, आपकी पर्सनालिटी में
आपको लगता है कि कुछ बदलाव हो रहा है, तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमें सपोर्ट करो। एंड मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।